आज के शो में। हुक्मरानों के खोखले दावे, पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। 13 साल पुराना K4 मंसूबा बमुश्किल 10% ही मुकम्मल। K4 मंसूबा वजीर आजम इंक्वायरी कमीशन की तवज्जो का मरकज। इखराजात 25 अरब रुपए से बढ़कर 150 अरब तक जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान में मजमूई तौर पे पानी का मसला है, लेकिन शहर कराची में ये मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बतदरीज इजाफा हो रहा है इस मसले में। जो दिन गुजर रहे हैं, ताखीर का शिकार वो तमाम मंसूबे जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं, वफाकी हुकूमत के हैं, वो ताखीर का शिकार होते जा रहे हैं। ये मामला सड़कों, घरों, हर तरफ नजर आता है। शहर कराची में एक खदशा जाहिर किया जाता है कि खुदा ना खास्ता एक सिविल वॉर, खुदा ना खास्ता जैसी कैफियत हो सकती है। जब लोग पानी के ऊपर लड़ाइयां कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता इस तरह ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है कि लोग सड़कों पर एक दूसरे को मारेंगे या सिविल अथॉरिटी से खिलाफ एहतजाज नहीं, मारम पीटी या बात खाना जंगी तो खुदा ना खास्ता आ सकती है। इतनी मखदूश सूरत हाल, इतनी अलार्मिंग सिचुएशन, इतनी आयरनिक सिचुएशन, आखिरकार इसका हल क्या है जी? और ये जो हल हम करते रहते हैं, ये हमारे हुक्मरानों को सबको पता भी है कि हल शायद क्या है, क्योंकि एक नहीं कई बार इलेक्शन से पहले 2018 में अपने कैंपेन्स के दरमियान आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल साहब को ले लें जो गवर्नर सिंध हैं, एक बार नहीं कई बार वो डीसैलिनेशन प्लांट के वादे, K4 मंसूबे की तकमील के वादे, कराची को पानी के मसले से निजात दिलाने करते रहे। और इसी तरह की बातें अभी हुकूमत में आने के बाद भी करते रहे। इमरान इस्माइल साहब क्या फरमाते हैं K4 मंसूबे के हवाले से, आपको जरा ये सुनवाते हैं। पहले कराची का पानी बगैर K4 के मुमकिन नहीं है। ये बात फेडरल गवर्नमेंट भी अच्छी तरह जानती है, ये बात सूबाई हुकूमत भी अच्छी तरह जानती है। K4 का मंसूबा 25 अरब रुपए से शुरू होकर 200 अरब रुपए क्रॉस कर चुका है। उसके अंदर कई बेज़ाब्तगियाँ थीं, जिसके लिए हमने मशावरत से नेस्पाक को ये काम दिया कि वो इसके ऑडिट करें और इसको चेक करें कि इसके अंदर क्या क्या गलतियां हुई हैं और आगे क्या चीज़ हमको ठीक कर सकते हैं। नेस्पैक की रिपोर्ट आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, वो जैसी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसका अगला लाएमल तय करेंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि K4 बनना है हर सूरत और फेडरल हुकूमत अपने हिस्से का काम करेगी। 15 जुलाई 2019 को बयान दिया गया, इससे पहले इलेक्शन से पहले कई बयान दिए गए। पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बार बार कभी इल्जाम वफाक के ऊपर, कभी किसी पर, ये मामला यूं ही चलता रहता है। मुराद अली शाह साहब क्या कह रहे थे इस मंसूबे के बारे में, ये भी आपको सुनवा देते हैं कि K4 के बारे में, पानी के मसाइल को लेकर सीएम सिंध की राय क्या है। लेट्स हियर दिस आल्सो। ये मंसूबा तकरीबन 2 साल पहले हमने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू किया था। इसके काफ़ी टेक्निकल इश्यूज अराइज हुए ओवर द टाइम, और आप देख रहे होंगे, इधर आप आए भी हैं तो आपने देखा होगा ये काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है। लेकिन अगर कराची को पानी पहुंचाना है तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब एक आपको प्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं जो कि वाटर बोर्ड की तरफ से दी गई, और ये प्रेजेंटेशन एक्सक्लूसिव इसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को जब वो वजीर आजम बने उसके बाद वाटर बोर्ड के एक वफ्द ने दी थी। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो स्लाइड्स हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसमें कराची के पानी के मसाइल का तस्करा है कि पाकिस्तान डिमांड कितनी है कराची में पानी की, कौन कौन से मंसूबे जेर तकमील हैं, कौन से सिंध गवर्नमेंट और कौन से वफाक के मातहत हैं। यहाँ K4 का जिक्र आते हुए स्पेसिफिकली कहा गया जी कि जो डिमांड की गई फेडरल गवर्नमेंट से कि वो अपना शेयर जो है इसको फौरी तौर पर रिलीज करे, और उससे कहा गया जी कि आप अपना जो पैसे हैं, जो सपोर्ट रिक्वेस्ट की गई, कहा गया कि टाइमली रिलीज ऑफ PSDB फंडिंग फॉर ऑल द मेगा प्रोजेक्ट्स, ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम ₹24.6 बिलियन एज पर 50-50% शेयरिंग, और S3 प्लांट के लिए पैसे मांगे गए। इसी तरह से इस मंसूबे के हवाले से स्पेसिफिकली जो जिक्र किया गया K4 के हवाले से बताया गया कि ये तकरीबन 260 MGD वाटर कराची को पानी सप्लाई करेगा। इसका PC1 जो था वो तकरीबन 25.5 अरब रुपए था 2014 में। इसका अवार्ड किया गया था कॉन्ट्रैक्ट FWO को कॉस्टिंग 29.14 बिलियन, एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध बोर्ड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ 3.64 बिलियन। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹5 बिलियन टुवर्ड्स द लैंड एक्विजिशन कॉस्ट। ये ब्रीफिंग दी गई थी तमाम मामला की, और इसमें कहा गया जी प्रोग्रेस के अंदर कि 55% कंस्ट्रक्शन जो है वो कंडूट की कंप्लीट हो चुकी है, सिविल वर्क्स जो है 55% कंप्लीट हो चुके हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई प्रेजेंटेशन का अहवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस प्रेजेंटेशन के अंदर दीगर कुछ अहम तफसीलात भी हैं जो आगे चल के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब की भी एक स्टोरी आई
जिसमें जिक्र है कि वजीर आजम का जो इंक्वायरी कमीशन है कर्जों के हवाले से, उसने K4 मंसूबे पर तवज्जो मरकूज की हुई है अपनी, और उसकी वजह यह है कि 13 साल से मंसूबा जेर तकमील है। तकरीबन इसकी कॉस्ट में इजाफा 25 अरब से 150 अरब हो चुका है, और उनकी तवज्जो का मरकज है इंक्वायरी कमीशन का, जो इंक्वायरी कर रहा है कि कर्जा जात जो लिए गए वो किस मद में लिए गए, उनका इस्तेमाल किस मद में हुआ। और इस स्टोरी में जिक्र है कि यह मंसूबा सिर्फ 10% मुकम्मल हुआ, और हालिया बारिशों के बाद यह मंसूबा पानी में बह गया। जो 10% कंप्लीट हुआ था उस पर भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। इस मंसूबे की तकमील और कराची के पानी के मसाइल का हल, इस देरीना मसले का हल, इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। नजीब हारून साहब तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप एक इंजीनियर, आप जो सिविल वर्क्स के हवाले से भी इस पर अच्छी रोशनी डाल सकेंगे। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नजीब हारून साहब, ये वजीर आजम इंक्वायरी कमीशन के भी रेडार में है, ये गवर्नर सिंध, सीएम सिंध, हर कोई इस पर बात करता है, गुफ्तगू फरमाता है, वो सियासत भी फरमाई जाती है इसके ऊपर, हर चीज करवाई जा रही है। ये मंसूबा कब मुकम्मल नहीं हो रहा, कितनी अहमियत है इसकी कराची शहर के लिए, और ना होने की वजह क्या है, कहां रुक गया है, कौन जिम्मेदार है, किसको बेनकाब करना चाहिए, क्या वजह है नजीब हारून साहब? देखिए, इसमें तो जो इस मंसूबे की अहमियत तो आप बता ही चुके हैं जी। और कराची इस वक्त प्यासा है, और इस मंसूबे को मुकम्मल भी कम से कम आज से 5 साल पहले मुकम्मल हो जाना था। 2007 से फिजिबिलिटी हुई, और उसके बाद खैर इसका बड़ा लेट डिज़ाइन 2015 में शुरू हुआ, फिर अमली तौर के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसके में एक ओनरशिप जो है ना, मेरे ख्याल में, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत की भी इसके अंदर फंडिंग आई जो कि 50% आनी थी, और वो पैसे आ भी गए और कुछ लग भी गए। फिर सूबाई हुकूमत, क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो सूबाई हुकूमत ने लैंड एक्विजिशन करके जो रास्ता है उसकी ज़मीन मिलनी है FWO को, ताकि वो उस गुजरगाह से पूरे के पूरे पानी को कराची की मंजिल तक पहुँचे केंजर झील से, तो उसमें भी एक्विजिशन के अंदर भी मसाइल हैं। अच्छा, फिर इसमें चूँकि प्रोजेक्ट इतना लंबा चला तो इसके डिज़ाइन के ऊपर भी कुछ सवालात उठ गए, और इसकी जो ओरिजिनल कंसल्टेंट था जिसने फिजिबिलिटी बनाई और जो डिज़ाइन को लेके चला, अब वो उन सवालात का जवाब दे रहा है, क्योंकि नेस्पाक जो हमारा एक कौमी इदारा है उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, उन्होंने कुछ वेटिंग की है उस डिज़ाइन की। होना ये है इसके अंदर, मेरी नज़र के अंदर, कि इसको एक जिसको भी ये प्रोजेक्ट सौंपा जाए और वहाँ पे टोटल सॉल्यूशंस निकाले जाएं ताकि कराची तक पानी पहुँचे। जो ओरिजिनल मंसूबा था वो 260 MGD का था, 260 मिलियन गैलन पर डे, लेकिन फिर इसके बाद इजाफी एक और 260 और फिर इजाफी 130। इसका मतलब यह है कि 2022 तक कराची को 650 मिलियन गैलन मिलने थे, लेकिन इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तो 1 भी मिलियन गैलन कराची नहीं पहुंच रहा। इसको हंगामी बुनियादों पर डील होना है। मैं समझता हूं मरकजी हुकूमत में को इसमें हिस्सा डालना है, क्योंकि वहां से कराची तक जो पानी का पहुंचना है वो उसकी जिम्मेदारी उठाई जानी है। में नजीब हारून साहब, क्योंकि अब जो हमारे पास जो वजीर आजम को प्रेजेंटेशन वाटर बोर्ड ने दी थी, उस प्रेजेंटेशन में लिखा है जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को फंडिंग करनी है, जो रिक्वायर्ड फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, वो 26.7 अरब है, और जो वफाकी हुकूमत को फंडिंग करनी है रिक्वायर्ड है 24.6 अरब रुपए। उसमें से 12.5 अरब रुपए गवर्नमेंट दे चुकी है, फेडरल गवर्नमेंट, और 15 अरब रुपए सूबाई गवर्नमेंट का हिस्सा था वो दे चुकी है। तो वफाकी हुकूमत को जो रिक्वायर्ड फंडिंग टोटल 24.6 बिलियन है। तो ये फंडिंग का मसला, यानी PSDP के फंड देते, जो वाटर बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था वज़ीर आज़म को। आज जो मसला है वो ये टेक्निकली इस क्वेश्चनेबल बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन इसको रिजॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं। अब ज़ाहिर बात है कि 12-13 साल की मेहनत, तगोदो, डिज़ाइनिंग की, फिजिबिलिटी की, और उसमें अगर कुछ सवालिया चीज़ें हैं तो उसको री इंजीनियरिंग हो सकती है, छोटी मोटी री डिज़ाइनिंग हो सकती है, लेकिन हमें ओरिजिनल डिज़ाइन को ओरिजिनल कंसल्टेंट के साथ, मेरी नज़र के अंदर, क्योंकि डिज़ाइन ज़ाहिर बात है एक प्रोसेस के तहत प्री क्वालिफिकेशन के ज़रिए किसी एक को सौंपा गया, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, एक कॉम्पिटेंट डिज़ाइनर को दिया गया। लेकिन हमेशा इंजीनियरिंग में ये होता है कि अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैं उसको चेक कर लूँगा, इसको वेटिंग कहते हैं, और अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो आप चेक कर लेंगे।
ताकि 2 लोगों की इनपुट्स इसके अंदर हो जाएं और गलतियों का इम्कान कम से कम हो। तो जो डिजाइन जिसके मुताबिक काम हुआ है उसमें इंप्रूवमेंट्स तो कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन ये तस्वुर और ये जो फिगर्स आ रही हैं कि 150 और 200, ये भी इंतहाई एग्जैजरेटेड है। मैं समझता हूं कि 260 मिलियन गैलन पर डे जो है ये एक 50 बिलियन के अंदर अगर इसमें ये कराची को पानी पहुंच सकता है, ये 18 महीने से मैक्सिमम 2 साल के अंदर और कोशिश की जाए तो 18 महीने के अंदर पहुंच सकता है। और इसको पहले स्टेज को हंगामी बुनियादों के ऊपर, जंगी बुनियादों के ऊपर इसको टेकअप किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मसला टेक्निकल आपकी नजर में ज्यादा है रेहान हाशमी साहब? मैं ये समझ रहा हूं कि इसका पहला टेक्निकल रेजोल्यूशन, ताकि जब दौड़ शुरू हो तो उसमें दौड़ में वो हडल रेस ना बने, कोई रुकावट ना आए, और सिर्फ और फंडिंग भी इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पानी ऐसा एक रिसोर्स है और पानी दुनिया में कहीं भी मुफ्त नहीं मिलता किसी को भी, क्योंकि पानी की एक कीमत लगती है, वाटर के मीटर्स लगते हैं। ये ज़रूर है कि पसमानदा इलाके, गरीब बस्तियों को बहुत ही मामूली कीमत पे, और जो शहरी इलाके जिनकी कुव्वत खरीद बेहतर है उनको थोड़ी सी ज़्यादा कीमत के ऊपर, क्योंकि पानी तवातुर से आना, फिर पानी की लाइनों को मेंटेन होना और पानी अच्छे मैयार का पानी आना, ये सारा उसी वक्त मुमकिन है कि जब उसकी ऑन गोइंग भी हम ये इसका जो ऑगमेंटेशन बोलते हैं कि जब पानी कराची के दरवाजे पे आ गया, क्योंकि ये एक पहला मरहला है, और दूसरा मरहला ये है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेविटी के जरिए, यानी ताकि उसमें पंपिंग कम से कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली के भी मसाइल अक्सर रहते हैं, तो ये इलाकों तक पहुँचे और जो लोग लें वो एक मीटर के जरिए इसमें, ताकि इसके इस्तेमाल के अंदर इसको एक मुफ्त या एक पहली बात तो टेक्निकल हर्डल्स है। रेहान हाशमी साहब, मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूं, क्योंकि ये तो प्रेजेंटेशंस और ये आइडियाज और ये तमाम चीजें जनरेट हुई, डिस्कस हुई, रिव्यू हुई, कई मीटिंग्स का हिस्सा आप खुद भी रहे होंगे, कई का नजीम हारूस आ रहे होंगे, कई मीटिंग्स ऐसी है जो अभी भी चल रही हो शायद। ये क्या मसला अवाम का जो है ये पहुंच नहीं रहा ऊपर तक क्या सही तरह से, या पहुंच रहे वहां फर्क नहीं पड़ रहा, कानों में जू नहीं रेंगनी जिसे कहते हैं, वो नहीं हो रहा है, या ये कुछ सियासी है जी कि सिंध वर्सेस फेडरल चल रहा है? ये मसला क्या है हाशमी साहब, मसला क्या है इस वक्त, मेन मसला क्या है, रूट क्या है प्रॉब्लम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कबल इसके के इस मसले और उसके मुहर्रिकात की तरफ जाऊं, मैं ये चीज़ अर्ज करना चाह रहा हूं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो कि बुनियादी तौर पर बल्दियाती इदारा है, जो बदकिस्मती से सिंध हुकूमत खुद चला रही है, मेयर कराची के पास नहीं है। अच्छा, इस इदारे ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो प्रेजेंटेशन दी है और K4 के मंसूबे को जो इसकी जो प्रिडिक्शन की है, इससे पानी की दस्तयाबी के हवाले से, बावजूद इस बात के कि प्रोजेक्ट के डिले होने से कॉस्ट मल्टीप्लाई हो चुकी है, जबकि इसमें एक और सवालिया निशान है। वो सवालिया निशान ये है कि इन्होंने 22 मिलियन अफराद की बुनियाद के ऊपर इसका असेसमेंट किया है। क्या सवाल यहां पर पैदा होता है कि कराची की आबादी 22 मिलियन है, और मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कराची के स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफिक है कि रीसेंसस होना है। एक तो आबादी के तनासुब से, क्योंकि देखें एक एवरेज जो स्टैंडर्ड है दुनिया का, उसमें मेरा ख्याल है 54 गैलन पर पर्सन, लीटर पर पर्सन, ये एवरेज है जो यूटिलाइजेशन का है। जो शॉर्टफॉल है कराची में पानी का, वो मेरा ख्याल है कि कम से कम 600 MDG है। अगर K4 मंसूबा अभी शॉर्टफॉल का शिकार है, जिस इदारे ने प्रेजेंटेशन दी है, अव्वल तो वो इदारा जो आपकी कच्ची आबादियां हैं उसको ओन ही नहीं करता। KWSB कच्ची आबादियों में ना तो सेवरेज के निजाम का, अगर एक ब्रेक का एक ब्रेक के बाद, वफे के बाद, यहीं से इस बात को हम जोड़ते हैं। इस प्रेजेंट क्या कहा गया था K4 के बारे में, इसकी ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट, एंसिलरी वर्क्स, पावर प्लांट्स, ये तफसीलन हम आपको दिखाएंगे। अभी रेहान हाशमी साहब और नजीम हारूस साहब भी साथ मौजूद है। एक दावा और हुआ था इस प्रोजेक्ट से मुतालिक, वो भी आपको सुनवाएंगे क्या हुआ था। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तीन सवाल। शहर कराची के मसाइल, दावे, खोखले दावे हुक्मरानों के, सबके जी अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ दावों की हद तक रहे,
कराची के पानी के मसाइल हल नहीं हो सके, K4 का मंसूबा तक हल नहीं हो सका। आखिरकार कब तक हम सुनते रहेंगे K4। जो प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दी गई बाय द वाटर बोर्ड, इसके अंदर कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को, कि अगर जो 100 MGD की जो पंप हाउस है वो कंप्लीट हो जाए, 65 MGD का बल्क वाटर सप्लाई स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कंप्लीट हो जाए, K4 कंप्लीट हो जाए, ये तीनों कंप्लीट हो जाए, तो आप जो ग्राफ देख रहे हैं तो इसमें डिमांड पानी की फिर भी 918 MGD रहेगी और सप्लाई बढ़कर 830 MGD होगी। ये सब मिलकर भी 830 MGD होगी, यानी शॉर्टफॉल इन दैट केस भी रहेगा। जो प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें K4 के ऑगमेंटेशन कॉस्ट 18.7 अरब बताई गई थी। जो रिवीजन ऑफ कॉस्ट हुआ था साल 2010 में 25 अरब से बढ़कर PC1 2014 में 45 अरब बताई गई थी, यानी ये 150 अरब की बात नहीं थी। 2014 तक 45 अरब PC1 हुआ था जो रिवीजन ऑफ कॉस्ट की बात आई थी। ये प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद इमरान खान साहब का पहला या दूसरा जो कराची का विजिट था जब ये दी गई थी। मैं एक दावे की बात और कर रहा था, अभी नजीब हारून साहब कह रहे थे कि 18 माह में ये टेक्निकल हर्डल्स दूर हो सकते को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी एक्सपर्टीज का भी कहा था जी कि वो फराम कर सकते हैं और बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। उनका दावा क्या था, उन्होंने क्या कहा था और कितने दिन में वो ये कराची का मसला हल कर सकते हैं? लेट्स हियर दिस आल्सो। कराची के लोगों के लिए ये जो लोग कह रहे हैं डिजाइन खराब है, ये चीजें, ये सारी यही कॉन्ट्रैक्टर रहे, यही डिजाइन रहे, सारी चीजें मैं 3 साल में खड़े होकर इस K4 को कंप्लीट करवा दूं। जो कहते हैं 10 साल में नहीं बन सकता, 8 साल में, 3 सालों में मुस्तफा कमाल इस कराची के लोगों के लिए ऑफर देता है। 3 सालों में इंशाअल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जो है वो खड़े होकर 1 रुपए फीस लूंगा, 1 रुपए फीस में, 1 रुपए, कोई मराहत नहीं लूंगा। कराची पाकिस्तान के लोगों के लिए ये लाइफलाइन है K4, कराची की मईशत के लिए, लोगों के लिए 1 रुपए में अपना पेट्रोल लगाऊंगा, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा, कराची के लोगों के लिए खड़े होकर। मुझे पता है मैंने कंसीव किया था जो डिजाइन में, उसके बाद इन्होंने 2014 में गलतियां की हैं, उसको सही करने वाले लोग ही नहीं है। लोगों को कैपेसिटी प्रॉब्लम है जो मुझे नजर आ गई। मैं ऑफर करता हूं कराची के लोगों के बिहाफ पे। रेहान हाशमी साहब, कंसिडर दिस ऑफर सर प्लीज। ये कह रहे हैं 3 साल में कंप्लीट कर सकते, खड़े होके फीस भी नहीं लेंगे, कह रहे हैं 1 रुपया भी फीस नहीं लूंगा। रेहान हाशमी साहब देखिए, मैं ये प्रैक्टिकल बात हो रही है ना, यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है। यहाँ पर बात है कराची के सिसकते और बिलकते लोग जो कि पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से हर तरफ, मुझ समेत तमाम लोगों की तरफ देख रहे हैं ना। यहां पर फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको सिंसियरली और सीरियसली नहीं टेकअप कर पा रही तो फेडरल गवर्नमेंट कोई ना कोई कंपोनेंट तो अपने पास रखे। मैं ये अर्ज कर रहा था सफान के इसको जो कंसीव किया गया उसमें आबादी का तनासुब भी मुनासिब नहीं है। कराची की एक्चुअल आबादी के लिहाज से अगर आप लेंगे फिर भी शॉर्टफॉल होता है। और बदकिस्मती है यहां पर कि वो कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जो नजर नहीं आ रहे, जिसके बारे में हम बात नहीं कर पा रहे, जिसके बारे में पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे। यहां पर लाखों मिलियंस लोगों की जिंदगी की सर्वाइवल का मामला है। यहां पर क्या ये मुहर्रिकात में नहीं हो सकता कि कराची के अंदर मौजूद पानी माफिया, टैंकर माफिया, या यू जस्ट नेम इट, जो सब सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, क्या इनकी तरफ से हिंड्रेंस या बैरियर है? वो कौन से ऐसे पहलू हैं जो हमसे चश्मपोशी का शिकार हो रहे हैं? कराची के लिए कोई भी XYZ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हो या कोई भी हो, कराची की बेहतरी के लिए एक कदम आगे बढ़े, सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें कराची ने या पाकिस्तान ने जो हमें दिया है, हम अपनी जान भी अगर दें तो ये कम होगा किसी के लिए भी ना। और खासतौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप पे तो जिम्मेदारी आती है बिल्कुल। और खास तौर पे अब जब फेडरल गवर्नमेंट आई है तो लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। हम कराची वालों की भी उम्मीदें फेडरल गवर्नमेंट से वाबस्ता हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन ले कि जहां पर लोगों को पानी की दस्तियाबी, देखिए बेसिक नेसेसिटी है। मैं KWSB की बात कर रहा था, कच्ची आबादियों को तो ओन नहीं करते। जब कच्ची आबादियों में पानी की तरसील, पानी की फराहमी, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और या सेवरेज लाइन की लेइंग, ये तमाम चीजें जब ओन ही नहीं करता, जबकि कराची की आबादी 50% से ज्यादा कच्ची आबादियों पे मुश्तमिल हो गई है। ऐसी सूरत हाल में कराची में पानी की मुनसिफाना तकसीम क्यों कर मुमकिन होगी? वाटर कमीशन एक अच्छा काम कर रहा था और ऑनरेबल वाटर कमीशन के जस्टिस साहब ने सिर्फ एक रिमार्क्स दिए थे, वो डायरेक्टिव्स दिए थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर
पानी की लीकेजेस से नजात, ये सड़कों पे बर्बादी जो हुई हुई है अमूमी तौर पे आप देख रहे होंगे, रही सही कैसे बारिश ने निकाल दी, ये दरअसल वाटर लीकेज की वजह से है। लाखों गैलन पानी तो पानी बह जाता है, इसको तो पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं आपने है। खुद भी कहा कि पॉलिटिकल इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते, आपने कहा हल की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निकल हर्डल्स भी हैं, तो वो हर्डल्स क्या हैं सर? आप वफाकी हुकूमत के कोalition पार्टनर हैं, वो कोalition पार्टनर के भी पीटीआई के भी आपके साथ बैठी है अभी शो में सर। टेक्निकल हर्डल्स भी कोई छुपे हुए तो है नहीं, क्योंकि कोई ऐसी कोई खुफिया रिपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट है, ये तो सिंपल एक कोई नेस्पा की रिपोर्ट है जो वेट डिजाइन में हुए हैं। तो सर व्हाई नॉट कंप्लीटेड, यानी ये कह रहे हैं 18 माह में नजीब हारून साहब कह रहे हैं कि मामला हल हो सकता है, तो आप अपनी पॉलिटिकल विल और पावर डालें और ये भी डालें और सब मिलकर करें इसको हल। मैं सफान, मैं बहुत मौजूद के साथ कहूं, नजीब भाई के साथ मौजूद करते हुए, देखें राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। फेडरल गवर्नमेंट को अभी डिसाइड करना है कि कराची के इस मामले को हल करने के लिए किसी ऐसे शख्स को तैनात किया जाए, खास तौर पे क्योंकि एक फंड तो फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही है ना जी। जब फेडरल गवर्नमेंट अपना इनपुट दे रही है तो अपने किसी ऐसे नुमाइंदे को नामजद करे, जैसे नजीब भाई बैठे हुए हैं, खुद इंजीनियर हैं और एक एक्सपर्टीज रखते हैं, किसी ऐसे शख्स की नुमाइंदगी तफवीज करें जो कि इसको पाया तकमील तक नहीं तो कम से कम किसी एक सर्टन स्टेज तक मुकम्मल करा सके। और फिर मतलब लोगों की तवक्कुआत है ना, बीइंग अ कोलिशन पार्टनर हमारी भी तवक्कुआत है, हमारा जो इनपुट है हम मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की वो जरूरत इमरान है। इस्माइल नहीं है गवर्नर सिंध के, रहना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे सिंध में इमरान इस्माइल साहब पर आप क्या अदम एतमाद करते हैं कि वो नहीं कर पा रहे 2 सालों में, या वो बस बयानबाजी कर रहे हैं? क्या हो रहा है? गवर्नर बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और बीइंग अ लेजिस्लेटर, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, अगर किसी की जिम्मेदारी तफवीज की जाती है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ये रखता है ना, ये इख्तियार तो है कि कोई कमेटी तश्कील दे और उस कमेटी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मंसूबे की तकमील के लिए किसी अपने नुमाइंदे को तफवीज करें, ये तो किया जा सकता है। सबान साहब आपकी इजाजत से। अच्छा नजीब साहब एक बात इसमें मैं ऐड करूं, ये कह रहे हैं कि किसी को तजवीज, हम ये सुन रहे हैं कि असद उमर साहब को फोकल पर्सन शायद कराची के मामलात या कराची के फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स के हवाले से बनाया गया या बनाया जा रहा है, तो ये तो जो कह रहे हैं रेहान हाशमी साहब शायद उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है शायद, या असद उमर साहब क्या वो कॉम्पिटेंट आदमी है? असद उमर साहब कैन डिलीवर अगर फेडरल सारे प्रोजेक्ट सही है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो कराची के बल्कि सिंध के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फोकल पर्सन असद उमर साहब को नॉमिनेट किया गया है। अच्छा जो बात मैं कह रहा था उसको अगर मुझे जरा सा मौका फराम कर दें। जी वो है, मैं ज़ाहिर है कराची से मेरा ताल्लुक है, MNA मैं कराची से हूँ, लेकिन 40 साल से मेरा जो शोभा या मेरा रोजगार प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मैंने सरकारी काम 40 साल में कोई नहीं किया, तो वो इंजीनियरिंग ही है, और मेरा जो मास्टर्स भी है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये 18 महीने की, तो जो मौजूदा डिज़ाइन है और जो मौजूदा प्रोजेक्ट है जिसका कॉन्ट्रैक्टर भी FWO इन प्लेस है, सिर्फ फंडिंग, जो भी रिसोर्सेज, क्योंकि 3 चीज़ें अगर आप जोड़ देंगे तो कराची पानी पहुंच जाएगा। पहली चीज़ जो है वो लैंड एक्विजिशन, क्योंकि जगह जगह बीच में ऐसी रुकावटें हैं कि जहाँ कहीं कोर्ट से स्टे है या कुछ और वजह से वो लैंड, तो इसमें जो लेजिस्लेशन प्रॉपर हो के, क्योंकि जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है तो कोई ज़मीन रास्ते में आने वाली या उसका मालिक ऐसा नहीं हो सकता जो कानून के मुताबिक कीमत लेके नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए वो ज़मीन देगा, एक बात, ताकि ज़मीन मिले, ताकि जब कॉन्ट्रैक्टर काम करता हुआ आए तो उसको रास्ते में से ब्लॉकेड ना आए। दूसरी चीज़ कि जो भी निशानदेहियाँ हुई हैं वेटिंग के अंदर डिज़ाइन के, उनको इवैल्यूएट करें, और एक टेक्निकल टीम, क्योंकि 2 कंसल्टेंट्स अलग अलग हैं, ये दोनों कंसल्टेंट जो हैं वो compete भी करते हैं, तो उनकी जो राय है अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जा सके ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट बेहतर हो जाए तो वो कर लिया जाए। आखिरी चीज़ कि फंडिंग इसकी, अब वो वर्ल्ड बैंक ये जो भी रिसोर्स है, क्योंकि ये पानी के प्रोजेक्ट के ऊपर इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि ये एक तरह का एसेट बन जाता है ना, यानी ये बरस तक 20 साल 50 साल उस रास्ते से पानी कराची आता रहेगा और अपनी कीमत अदा करता रहेगा जब इस्तेमाल होगा। तो ये 3 चीज़ें अगर हम जमा कर दें तो मैं दोबारा कहता हूँ कि 18 महीने का टारगेट रखें, कुछ उसका
फ्लो हो सकता है सही। लेकिन ये 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। हम पिपरी तक पहुंचा दें ताकि ठीक है, कम से कम एक ब्रेक कुछ ले लो इलाका सर। फैजियाब हो। सही है, इस पे मजीद बात भी एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहेगा। अच्छी के पानी के मसाइल और K4 पर अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में शहर कराची का बुनियादी मसला जिसकी बुनियाद पर सबने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता, दावे किए, वादे किए, खोखले दावे, झूठे वादे, क्योंकि अभी तक हल नहीं कर सका ना वफाक ना सिंध गवर्नमेंट इस मसले को। कराची के पानी का मसला, जब हम हलकों में जाते थे कवरेज करने के लिए 18 के इलेक्शन में, तो बात ही ये होती थी, शुरू बात पानी से होती थी, बात खत्म पानी पे होती थी। आते थे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट्स वोट लेने, वो बात शुरू पानी से करते थे, खत्म पानी पर करते थे। जो वोटर्स थे वो बात पानी से शुरू करते थे, पानी पर खत्म करते थे। वोटर्स तो वहीं के वहीं खड़े हैं, हुक्मरान शायद इस्लामाबाद पहुंच गए, और जो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे उनको सिंध मिनिस्ट्रियां मिल गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की दे, लेकिन कराची के अवाम का मसला हल नहीं हुआ। अगर वाटर बोर्ड के एस्टिमेट्स देखें तो इस वक्त नेट सप्लाई जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताए थे वो 345 MGD था और डिमांड 918 MGD थी।